एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज है जी 13 अक्टूबर 2021। आज के इस कंप्यूटर के HTML सेशन में आप सबका वेलकम है बहुत ज़्यादा। और बहुत अच्छे से आप लोग एक्सप्लोर कर रहे होंगे और बहुत प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। मुझे यकीन है इस बात का कि आप इससे काफ़ी अच्छे से बेनिफिट ले रहे हैं और लेना भी चाहिए। तो ये तमाम बातें हैं और आपसे मैं कहूँगी कि आप इसी तरह से सुने और बार बार सुना करें। तो आपने देखा कि हमने हेडिंग्स लेबल देने के लिए हेडिंग के लिए भी टैग यूज़ किया। और टैग को क्या किया हमने कि हमने ओपन भी किया और क्लोज किया। और हेडिंग टैग के बाद क्या होता है, बॉडी टैग को क्लोज करते हैं और फिर उसके बाद सब HTML टैग को क्लोज करते हैं। ये आपने देखा ना, बहुत अच्छे से समझ में आई बात। और ये भी आपने देखा कि जो सेव फाइल्स होती हैं, हम उनका सेव फाइल्स को कैसे ब्राउज़र में रन करवा सकते हैं। तो आज मैं एक बार टैग्स रिवाइज करवा रही हूँ, उसको सुनिए। फिर कल एक फाइल और इसी तरह से आपको हेडिंग लेवल 3 है ना, हेडिंग लेवल 1 2 3 ये सब आपको मैं दिखाऊंगी कैसे आपने एक साथ यूज़ किए हैं। ठीक, तो आप याद रखिएगा। कल एक फाइल बना के और बता दूंगी, जिससे भले मेरे पास लैपटॉप ना हो लेकिन मैं आपको उसमें कोई कमी नहीं होने देती हूँ। प्रैक्टिकली आपको नहीं ना भी करवा पाऊँ तो भी प्रैक्टिकल ही बताती हूँ। मैं बोलूँ लैपटॉप बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसी तरह बताती हूँ मैं। तो आज आप टैग्स रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आज तो कोई इतना वो नहीं करवा रही हूँ मैं, मगर फिर भी टैग याद होना चाहिए। अगर टैग याद नहीं होंगे तो कुछ भी याद नहीं होगा। और उदाहरण के लिए एक फाइल फिर कल बता दूंगी। फिर हम नेक्स्ट सेशन से, यानी कल मैं थर्सडे को क्लास लूंगी ना, तो फिर मैं एक और हेडिंग के बारे में बताऊंगी। और फिर मंडे से हम एट्रीब्यूट के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में? एट्रीब्यूट के बारे में। तो फिलहाल हम हेडिंग्स के बारे में सीख रहे हैं आजकल, आपको पता ही है। तो जो हम पहला टैग यूज़ करते हैं कोई भी HTML फाइल क्रिएट करने के लिए, सबसे पहली ज़रूरत तो हमारी क्या होती है? नोटपैड की। दूसरा HTML यानी लेस और ग्रेटर का सुन लीजिए क्या होता है साइन। शिफ्ट कॉमा से लेस, शिफ्ट डॉट से ग्रेटर। स्लैश कहाँ होता है? तो वो डॉट के बराबर में राइट पे होता है। ठीक है, ये तीन चीज़ अपने जहन में रख लीजिए। अब सुनिए, पहला टैग क्या होता है? लेस HTML ग्रेटर। फिर हम दूसरा टैग क्या देते हैं? लेस हेड ग्रेटर, HEAD। फिर उसके बाद तीसरा क्या देते हैं? लेस टाइटल ग्रेटर, TITLE, लेस टाइटल ग्रेटर। अब टाइटल में हमें क्या टाइटल डालना रहेगा वो देंगे। फिर उसके बाद टाइटल टैग को क्लोज कर देंगे। कैसे? लेस स्लैश टाइटल ग्रेटर। और टाइटल के बाद हेड टैग को क्लोज करने होगा। हमेशा टाइटल याद रखिएगा, टाइटल के बाद हेड टैग की भी क्लोजिंग होगी। तो लेस स्लैश हेड ग्रेटर। तो हमने दोनों टैग क्लोज कर दिए। अभी हमने HTML वाला क्लोज नहीं किया, याद रखना। 3 टैग यूज किए, 3 में से अभी HTML वाला क्लोज नहीं किया। फिर नेक्स्ट क्या देते हैं? लेस बॉडी ग्रेटर। और उसके बारे में हम काफ़ी अच्छे से इंफॉर्मेशन देंगे, 4-5 लाइन की, 6 लाइन की, जितने भी आपको देनी है। कोई पैराग्राफ्स लिखने हैं वो इन्फॉर्मेशन दीजिए बॉडी में। और मान लीजिए कि अगर आपको हेडिंग में, मान लीजिए आपको हेडिंग्स वाइज आपको डिस्क्रिप्शन देना है। अब हेडिंग में चाहते हैं कि अलग अलग हेडिंग में अलग अलग चीज़ को डिस्क्राइब करें, तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे क्या? लेस H1 ग्रेटर, है ना। लेस H1 ग्रेटर तो पहली हेडिंग के लिए 6 हेडिंग तक होता है। ठीक, लेस H1 ग्रेटर हो गया। बॉडी में हमने इंफॉर्मेशन दी, उसके बाद हम हेडिंग में देना चाहते थे तो हमने हेडिंग टैग भी दे दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद जब हेडिंग दे देंगे तो देने के बाद जो भी हमें हेडिंग में देना है, ठीक है, वो हेडिंग में दे दें, हेडिंग डालें, नेक्स्ट लाइन से उसको डिस्क्राइब कर दें। हेडिंग को जितना भी आप करना चाहते हैं हेडिंग डाल दें। तो आपने हेडिंग डाल दी। अब हेडिंग डालने के बाद अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले आप हेडिंग टैग को क्लोज करेंगे, लेस स्लैश H1 ग्रेटर, लेस स्लैश H1 ग्रेटर। फिर उसके बाद हमने कल हेडिंग लेवल 2 भी यूज़ किया था, तो हमने जो है हेडिंग लेवल 1 दिया था। फिर हमने क्या किया था? हमने हेडिंग लेवल 1 का जो टैग था वो क्लोज नहीं किया था। फिर हमने हेडिंग लेवल 2 भी दे दिया था, लेस स्लैश H2 ग्रेटर, ये दिया था ना। तो अब हम क्या, 2 हेडिंग दिए थे, तो अब हम कैसे करते हैं इसको? लेस 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 H2 ग्रेटर, लेस H1 ग्रेटर हेडिंग लेवल 1 का। फिर हमने हेडिंग डाली, हेडिंग को डिस्क्राइब किया, फिर दूसरी हेडिंग डाली, कौन सी? लेस H2 ग्रेटर। और अब हमने जो, हम मान लो हमें अगर कोई हेडिंग नहीं देनी है, या फिलहाल हम देना चाहते हैं लेकिन अभी हमें फाइल को क्लोज करना है,
तो हम क्या करें, लेस स्लैश h2 ग्रेटर करें, फिर ये दूसरी हेडिंग बंद हो गई, क्लोज दो, सेकंड हेडिंग का क्लोज टैग है। फिर लेस स्लैश h1 ग्रेटर, ये फिर उसके बाद लगाएं, ये फर्स्ट हेडिंग का क्लोज टैग है। फिर उसके बाद लगाएं लेस स्लैश बॉडी ग्रेटर, BODY, ये हमारा बॉडी टैग, बॉडी जो खुली हुई, जिस बॉडी में हमने इंफॉर्मेशन दी है, हेडिंग्स दी हैं, उसका हमने ये क्लोज टैग लगा दिया। और चौथा लगाया हमने लेस स्लैश HTML ग्रेटर, यानी हम 4 टैग यूज कर लिए। हेडिंग लेवल 1 जो हमने डाली थी, और हेडिंग लेवल 2 जिनके टैग ओपन किए थे उनको क्लोज किया, हेडिंग लेवल 2 को किया पहले, फिर हेडिंग लेवल 1। ये रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, किसमें, रिवर्स ऑर्डर में। फिर बॉडी टैग को क्लोज किया, तो लेस स्लैश H2 लेस स्लैश H2 ग्रेटर, यानी ये क्लोज हुआ, लेस स्लैश H1 ग्रेटर ये क्लोज हुआ, फिर लेस स्लैश बॉडी ग्रेटर ये क्लोज हुआ, फिर लेस स्लैश HTML ग्रेटर। तो ये सब आपको याद हो गए होंगे। ये क्लोज हुआ, ये कंट्रोल एस से हम सेव, क्योंकि हम फाइल ऑलरेडी सेव कर चुके हैं, ये कंट्रोल एस से हम सेव कर देते हैं। तो ये टैग याद रखना बहुत जरूरी है, वरना कुछ नहीं कर सकते हम HTML में। विदाउट टैग्स वी कांट डू एनीथिंग। तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब आपको एक फाइल कल और मैं बना के दिखाऊंगी, जिससे कि आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह आ जाए कि फाइल कैसे बनाते हैं। फिर मंडे से हम एट्रीब्यूट सीखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज एक्सप्लोर कीजिए, और जितना मैंने बताया उसको लर्न कीजिए, और हो सके तो प्रैक्टिस भी कीजिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इनफ फॉर टुडे, सी यू ऑन यस्टरडे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।